Buena tarde, culés. ¿Cómo estás? सीज़न हमारा शुरू हो चुका है। पहली गेम हमने प्री सीज़न की जीती, अभी भी पड़ा हुआ है। चीज़ें अच्छी जा रही हैं, नए प्लेयर्स भी डिस्कवर हो गए हैं, साइनिंग्स भी हो गई हैं, और लपोर्टा ने बता दिया कि और कोई साइनिंग नहीं आने वाली है। वी सॉ ड्रो एंड जोफ्रे टोरेंट, बट अभी भी वन क्वेश्चन स्टिल लिंगर्स। आर वी बैक इन 1:1 रेशियो? एंड अभी का क्वेश्चन, कैन वी रजिस्टर जोआन गार्सिया एंड मार्कस रैशफोर्ड? प्लेयर आ गए हैं, रजिस्टर कैसे होंगे, इसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको पूरा बताता हूँ क्या सेल हुई है, कितना पैसा आया है, कितनी सैलरी फ्री हुई है, और कैसे हम इनको रजिस्टर कर पाएंगे। तो राइट ऑफ द बैट मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ डिपार्चर्स क्या हुए, हमने कितना पैसा बनाया और कितनी सैलरी फ्री हुई। तो सबसे पहले गए अंसू फाती, लोन पे गए हैं, कुछ हमें पैसा तो नहीं मिला बट 8 मिलियन की सैलरी क्लियर कर दी है। देन गए पाब्लो टोरे, 5 मिलियन का हमने एक फ़ी उनसे जनरेट किया। उनकी सैलरी कुछ ज़्यादा ही नहीं थी, काफ़ी कम थी, तो सैलरी में हमें उनसे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। देन वी सॉ पाव विक्टर लीव अराउंड, हमने उनसे 10 to 15 मिलियन बनाया एडॉन्स मिला के, उनकी भी एक ठीक ठाक सैलरी थी, वो क्लियर हुई। देन वी सॉ प्लेयर्स लीव लाइक एलेक्स वाई बीच में चले गए थे सीजन में। देन वी सॉ नोआ डार्विच एंड देन वी सॉ सर्जी डोमिंगस लीव। तो इन सब को टोटल अगर हम करें कितना पैसा हमने बनाया और कितनी सैलरी क्लियर हुई, तो टोटल फिगर आता है अराउंड 26 मिलियन हमने एक रेवेन्यू जनरेट किया, और अराउंड 12 मिलियन की जो हमने वेजेस हैं वो क्लियर कर दिए कि हमारे पास इतना पैसा है दिखाने के लिए कि हम प्लेयर रजिस्टर कर पाएँ। तो अब प्रॉब्लम आ कहाँ रही है? अगर आप देखो, रैशवर्ड आया है, रैशवर्ड की सैलरी है अराउंड 14 मिलियन, और वो भी शेयर हो रही है। बार्सिलोना ने जो देनी है वो 14 मिलियन देनी है। एंड देन जोआन गार्सिया की सैलरी है अराउंड, रिपोर्टेड जो आ रही है 2.5 to 3 मिलियन। अगर इसको रफली मैं ऐड कर दूं तो हमें कम से कम 17 से 18 मिलियन की एक सैलरी स्पेस है वो फ्री करनी है, ताकि अगर हम 1:1 में ना ही हैं, पुराने सिचुएशन में भी चल रहे हैं, वी नीड दिस मच अमाउंट ऑफ सैलरी क्लियर करने के लिए, ताकि हम इनको रजिस्टर कर पाएँ। अब इनको रजिस्टर करने के भी कुछ कुछ तरीके हैं, वो हैं प्लेयर सेल्स। कुछ कुछ प्लेयर्स हमको बेचने पड़ेंगे ताकि हम इनको रजिस्टर कर पाएँ। और जो सबसे पहला नाम आ रहा है वो है ओरियल रोमेओ का। वो अभी भी हमारी बुक्स पे, एंड यू वुड बी सरप्राइज कि वो कितना पैसा कमा रहे हैं। इन टोटल वो बार्सिलोना में बोनसेस मिला के अगर हम उनको नहीं बेच पाते, ही वुड अर्न अराउंड 4 मिलियन यूरोज, विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी। तो ओरियल रोमेओ का कॉन्ट्रैक्ट हमें जल्दी से जल्दी टर्मिनेट करना पड़ेगा। एक रिपोर्ट आ रही है कि शायद से वो वलेंसिया चले जाएंगे या शायद से वो जिरोना चले जाएंगे। हमें उनको बेचना ही है ताकि हम वो अगेन सैलरी अपनी फ्री कर पाएँ। अब ऑप्शन नंबर 2 क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है वी हैव टू सेल वन ऑफ आवर सेंटर बैक्स, एंड देयर इज अ हाई चांस इधर क्रिस्टियनसन या फिर रोनाल्ड आराउको। अभी लेटेस्ट जो मैंने रिपोर्ट या रूमर्स कह लो वो पढ़ी है, उसमें ये आ रहा है कि क्रिस्टियनसन के लिए कोई क्लब इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो यहाँ पे एक इशू आ गया है, यहाँ पे फिर से हम डिलेमा में आ गए हैं कि एक तो सेंटर बैक हमें बेचना ही बेचना है। आप मेरे को बताओ, क्रिस्टियनसन बेचे या फिर आराउको बेचे? इफ़ आई एम इन दैट पोजिशन, आई वुड सेल आराउको। 40, 50, 30 जितने भी मिलियन हम उनसे जनरेट कर पाएंगे करेंगे, एंड आई वुड कीप क्रिस्टियनसन, और उनको मैं एक नया कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा। बाकी हांसी फ्लिक की अगर मैं बात करूं तो ही इज़ मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स कीपिंग आराउको। तो यहाँ पे हम एक बहुत बड़े डिलेमा में फिर से फंस गए हैं कि एक प्लेयर, दो प्लेयर को तो डिपार्चर हमें करना ही पड़ेगा ताकि हम रैशवर्ड या जोआन गार्सिया को रजिस्टर कर पाए। तो यहाँ पे एक स्लाइट इशू। एंड द थर्ड सिनेरियो, एक और चीज़ जो हो सकती है वो ये है कि मार्क-एंड्रे टर स्टेगन, एज यू नो, सर्जरी के लिए जा रहे हैं। उन्होंने ज़रूर क्लेम किया है कि वो 3 महीने के लिए आउट है, बट ऑब्वियसली एक प्रॉपर एनालिसिस होगा। डॉक्टर्स जो हैं बार्सिलोना के, वो अपना असेसमेंट करेंगे, और कहीं लगा कि वो 3 महीने से, अभी करंट रूमर्स यही हैं कि अगर कहीं लगा देयर इज़ अ चांस कि वो ज़्यादा टाइम के लिए बाहर होंगे, देन वी कैन यूज़ उनके 80% ऑफ द वेजेस, एंड देन वी विल बी एबल टू रजिस्टर रैशवर्ड एंड जोआन गार्सिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ पे काफ़ी डिपेंड करता है कि हम इन दोनों प्लेयर को रजिस्टर कर पाएंगे। वो ये है कि हम टर स्टेगन को डी रजिस्टर करके इनको रजिस्टर कर ले, क्योंकि 12 मिलियन हमने ऑलरेडी क्लियर कर दिए हैं। टर स्टेगन की जो सैलरी है अराउंड 12 मिलियन है, उसका अगर मैं 80% ले लूँ, अराउंड लेट्स से 8 से 10 मिलियन के बीच में कहीं, तो हमारे पास इतनी स्पेस फ्री हो जाएगी सैलरी में कि हम आराम से रजिस्टर कर पाएंगे जोआन गार्सिया को, और आराम से हम रजिस्टर कर पाएंगे रैशवर्ड को। तो ये एक गुड न्यूज़ हो सकती है। वी हैव टू वेट एंड वॉच आगे क्या होगा। बट अब मैं आपको थोड़े ला लीगा के रूल समझा देता हूँ कि रजिस्टर करने के लिए क्या क्या
बेसिकली ऑफिशियल वर्क होता है। अब ला लीगा के रूल्स के हिसाब से देयर इज अ चांस कि हम अपनी जो सैलरी है वो थोड़ी एक्सीड कर सकते हैं। उसका मतलब क्या, फॉर इंस्टेंस अगर हमारे सैलरी लिमिट है 100 मिलियन और हम जा रहे हैं प्रॉब्ली 101 102 मिलियन, जो स्लाइटली हम ऊपर जा रहे हैं, उसमें भी ला लीगा ने एक रूल बनाए हुए, एक क्लॉज है जिससे हम फिर भी रजिस्टर कर पाएंगे अगर हम स्लाइटली ऊपर जा रहे हैं। तो ला लीगा के रूल्स ये कहते हैं अगर आप स्लाइटली थोड़ा ऊपर जा रहे हो सैलरी में, तभी भी आप 3 प्लेयर टोटल रजिस्टर कर सकते हो। हम तो सिर्फ 2 ही करेंगे, बट उसमें कंडीशन है, उसमें एक एस्ट्रिक है, इट कम्स विद अ कैवियाट। और वो कैवियाट ये है कि उन 3 प्लेयर में से 2 प्लेयर हैं वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे हो सकते हैं, 3 के 3 नहीं। तो यहाँ पे हमारी एक फ़ायदे वाली चीज़ है कि जो रैशवर्ड है वो लोन पे आ रहे हैं और जो जुआन गार्सिया हैं वो ही सिर्फ हमारे जो है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा फ़ायदा हो रहा है कि जस्ट इन केस थोड़ा बहुत पैसे में एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही 1-2 मिलियन की, तो वहाँ पे हम रजिस्टर फिर भी कर पाएंगे उन्हें। तो अभी के लिए कैसे ना कैसे करके जुगाड़ से हम ज़रूर रजिस्टर कर पाएंगे जुआन गार्सिया और रैशवर्ड को। एटलीस्ट अभी रिपोर्ट्स यही आ रही है, पीछे यही काम चल रहा है कि हम समहाउ इनको रजिस्टर कर लें और उनको खिला लें। परफॉर्मेंसेस मेरे को अच्छी लगी रैशवर्ड की भी एंड जुआन गार्सिया की भी। अगस्त महीना ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है, ला लीगा शुरू हो जाएगी आई थिंक 13 या 15 अगस्त से। वी हैव टू रजिस्टर दैम। डे 1 से हमें जुआन गार्सिया चाहिए ही चाहिए। अगर रैशवर्ड की हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जुआन गार्सिया हमें डे 1 से चाहिए ही चाहिए, बिकॉज अभी हमारे नंबर 1 कीपर जो रजिस्टर्ड हैं वो सिर्फ और सिर्फ है इनियाकी पेन्या। शेज़नी को भी आई थिंक हमें रजिस्टर करना है। आई विल स्टिल फैक्ट चेक दिस इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक इशू है, पेन्या को भी बेचना है, तब तक हम नहीं बेच पाएंगे जब तक ये रजिस्टर नहीं हो पाएंगे। तो सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, हम फंसे हुए हैं यहाँ पे। बट आई स्टिल बिलीव इन द मैनेजमेंट एंड इन द सिस्टम। कैसे ना कैसे करके, चाहे जितना भी कांडी है, जितना भी झूठ बोलते हैं, हाउ बैड वी आर एट आवर ट्रांसफर्स, मैं बिलीव करता हूँ कि रजिस्टर कर लेंगे। आप सबको भी मैं यही बोलूँगा, टेंशन मत लेना, प्लेयर रजिस्टर हो जाएंगे, पेशेंट रहना, टाइम लगेगा। वी ऑल सॉ द सागा लास्ट ईयर, याद है पाउ विक्टर का और डैनी ऑल्मो का, तो ये सागा फिर से रिपीट हो सकता है गाइस, पेशेंट रहना, हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग यहाँ पे है, जो हम सैलरी और पैसे के बारे में बात कर रहे हैं, जो लग रहा है कि हाँ शायद से रजिस्टर हो जाएंगे, इतनी हमने सैलरी क्लियर कर दी। वन थिंग दैट वी हैव टू सी इज़ हमें कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है, किसका, फ्रैंकी डियोंग का। सो प्लान में चल रहा है 2 ईयर की हम उनको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करने की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे ऑब्वियसली जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करते हो तो यूजुअली थोड़ी सैलरी बढ़ती है, कम होती है, वॉटएवर जो भी सिनेरियो होगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो उस चीज़ को भी हमने ध्यान देना है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, तो वहाँ पे भी हमें कहीं ना कहीं सैलरी में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, बिकॉज फ्रैंकी डियोंग इज थिंग एंड ही इज़, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, द सेकंड हाईएस्ट अर्नर इन बार्सिलोना, बिकॉज वो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पे थे जो हमने hefty कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे। बट कहीं ना कहीं फ्रैंकी डियोंग अपनी सैलरी जस्टिफाई कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए वी हैव टू क्लियर अ लॉट ऑफ गार्बेज दैट इज़ इन बार्सिलोना। एंड इन सारी चीज़ों में देयर इज़ वन मोर थिंग, वो VIP सीट्स, द फेमस VIP सीट्स जिनके बारे में हम हमेशा बात करते रहते हैं, उस पर ला लीगा ने ऑडिट करना है। ऑफिशियल स्टेटमेंट कहीं नहीं आई, रूमर्स आ गई हैं कि वो ला लीगा एक्सेप्ट कर लेंगे एंड इवेंचुअली हम 1:1 में आ जाएंगे। इट इज़ अ वेरी बिग $100 मिलियन की वो डील है, तो काफ़ी इम्पैक्ट करती है हमारे फाइनेंसिस पे अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है। प्लस वी सॉ कि कैसे कैंप नाउ डिले हो गया आफ्टर वट एवर ड्रामा हैपेंड, कि अनाउंस कर दिया कि हम 10th को जुआन गैम्पर में वापस आ जाएंगे, बट टर्न्स आउट वो एक फॉल्स प्रॉमिस था अगेन बाय लपोटा। हम तो सितंबर तक आ ही नहीं पाएंगे, स्टेडियम उतने टाइम तक रेडी नहीं होगा। और लास्ट ईयर मेरे को अच्छे तक याद है, हमको यही डेट दी गई थी कि सितंबर तक ही हम वापस आ पाएंगे, तो अगेन अ फॉल्स प्रॉमिस। तो ये सारी चीज़ें मिलके कैसे ना कैसे करके जुगाड़ ज़रूर बिठा रहे हैं जोआन लपोर्टा, तो वो फैंस को थोड़ा अनॉय कर रहा है। और मैं चाहता हूँ कि ला लीगा अनॉय ना हो जाए, कि जो हम थोड़े बहुत छोटे बेबी स्टेप्स लेते हैं वो हमें ना 2 कदम पीछे ना जाना पड़ जाए बिकॉज ऑफ ऑल दिस पॉलिटिक्स। तो थोड़ा यहाँ पे मैं कंसर्न हूँ, बट एट द सेम टाइम आई एम पॉजिटिव। बार्सिलोना ने चुपचाप से रैशफोर्ड को खरीद लिया, बार्सिलोना ने चुपचाप से अच्छे प्लेयर्स प्रमोट कर दिए, जोफ्रे टोरेंट, पेड्रो, जिनके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जान रहे थे। सो दिस क्लब विल गो इन द राइट डायरेक्शन, बट जिस हिसाब से हम चाहते हैं उस हिसाब से नहीं होने वाला। दिस इज़ अ स्मॉल वार्निंग, अ कॉशन कह लो। जिस हिसाब से हम चाहते हैं वैसे नहीं होगा, थोड़े डिफरेंट तरीके से होगा, लेकिन इन हाइंडसाइट जब हम पीछे देखेंगे ना तो चीज़ें हमें कहीं ना कहीं समझ आ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड जो भी मैंने अभी तक समझाया।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट करो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस होल सागा। प्लेयर रजिस्टर होंगे नहीं होंगे, हमारी मैनेजमेंट जो जिस हिसाब से चीज़ें मैनेज कर रही है, आसान नहीं है बट किसी तरह से मैनेज कर रही है। गिव मी योर 2 सेंट्स, आपको क्या लगता है, आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ, तो हर बार कमेंट करना। आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट योर टेक, गिव योर 2 सेंट्स। जाने से पहले ये 2 वीडियो हैं, इनको देख लेना। आई एम वेरी क्लोज टू 12,000 सब्सक्राइबर्स, सो हेल्प मी इन दैट गोल। और उसके बाद मेरा गोल है 15,000 का, तो 15,000 के मेरे को प्लीज़ पास ले आओ। सी यू इन द नेक्स्ट वन। मिस्का वर्सा सेंपरा।